एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है फैक्टोरियल सीरीज प्रोग्रामिंग। फैक्टोरियल सीरीज प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हम फॉर लूप में करा था हमने, जहाँ पर हमको अलग अलग टाइप की सीरीज थी। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ फैक्टोरियल सीरीज प्रोग्रामिंग। नेस्टेड लूप का ये सेकंड पार्ट है। कैसी सीरीज रहेंगी हमारी? दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सीरीज व्हिच वी हैव टू सॉल्व इन फैक्टोरियल सीरीज। फर्स्ट इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। हमें सम निकालना है सीरीज का। हमने सम निकालना सीखा था कि अगर एक सीरीज दी हुई है तो हम कैसे सम निकाल देते हैं। वी टेक अ वेरिएबल s and in this variable we have initialized a value 0. After this, in a loop we find the general term, find the nth term of the series, and simply do the sum plus I or sum plus that general term, and we apply the loop. But here you can see that here is a extra लूप फॉर फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ेगा हमको फैक्टोरियल, बिकॉज हर टर्म में अगर आप ध्यान से देखो तो एक फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो गया है। क्या कि 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं करना है हमको, हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 1 माइनस एक्स, ये अल्टरनेट सीरीज, ये हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है जो अलग है, दैट इज फैक्टोरियल। हर टर्म के साथ एक फैक्टोरियल टर्म है, हर टर्म में एक फैक्टोरियल टर्म इंक्लूडेड है। यहाँ पर 1 फैक्टोरियल इंक्लूडेड है, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल इंक्लूडेड है, या 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली इट गोज ऑन। ओके, तो अगर हर टर्म में फैक्टोरियल इंक्लूडेड है तो हमको एक एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ेगा फॉर फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल पे काम कर चुके हैं, फैक्टोरियल निकालना हमको आता है, और हमको सीरीज को भी ऐड करना आता है विदाउट फैक्टोरियल। तो हमें इन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाना है दैट विल काउंट टुवर्ड फैक्टोरियल सीरीज प्रोग्रामिंग। तो मूविंग अहेड, लेट मी इरेज, यस। Okay, we are beginning with the factorial series programming. The first question is 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to n terms. तो सबसे पहले जब भी सीरीज हम देखते थे क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं nth टर्म को फाइंड करते हैं। अगर आप फैक्टोरियल देख रहे हो तो आपको 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली इट विल गो अप टू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते जितने भी टर्म्स यूजर बोलेगा, लेट्स से यूजर ने बोला है 10 टर्म्स, तो यहाँ ये सीरीज जाएगी हमारी 10 फैक्टोरियल तक। सिमिलरली अगर यूजर बोलेगा 20 टर्म्स तो ये सीरीज जाएगी 20 फैक्टोरियल तक। अगर यूजर बोलेगा 30 टर्म्स तो ये जाएगी 30 फैक्टोरियल तक। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ n टर्म्स तो ये जाएगी n फैक्टोरियल तक। दैट मीन्स इसका जनरल टर्म जो है हमारा nth टर्म, वो आ रहा है n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम क्या बोल सकते हैं, हमने जनरल टर्म निकाल लिया। हम इसका प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम में कुछ भी नहीं किया, हम सबसे पहले सीरीज में क्या करते थे, हम 1 से लेके n तक लूप लगाते थे, एंड उस लूप के अंदर अगर मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं दिया होता तो मैं क्या करती, फॉर लूप लगाते 1 से लेके n तक, एंड एक s वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं जिसकी वैल्यू रहती है इनिशियली 0, ठीक है। एंड हम जो हमारा समेशन आता वो आता सम प्लस आई, बिकॉज इसका जो nth टर्म है वो हमारा n बनता। अभी n फैक्टोरियल है, अगर यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता तो हम इसको n लेते एंड हम लिखते सम प्लस आई। n के बदले हम i कर दें क्योंकि हम लूप में i यूज कर रहे हैं, एंड हमारा जो समेशन है इस सीरीज का वो सॉल्व हो जाता अप टू n टर्म्स। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बस एक चीज बढ़ गई, यहाँ पर जो है हमारा हर टर्म का एक फैक्टोरियल निकालना है हमको। जो भी टर्म आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पर आई ऐड कर रहे हो, तो आई ऐड ना करते हुए आपको उस टर्म का फैक्टोरियल को ऐड करना है। इट मीन्स इस लूप को अगर आप देखो जो हम पहले कर रहे हैं, तो पहले हम क्या कर रहे थे, 1 को ऐड कर रहे थे, देन 2 को ऐड कर रहे थे, देन 3 को ऐड कर रहे थे, एंड ये वैल्यूज हमको जो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमको मिल रही थी फॉर लूप के थ्रू, हमने लूप लगाया था। लेकिन अब हमको यही वैल्यूज का फैक्टोरियल को ऐड करना है, इनके फैक्टोरियल्स को ऐड करना है। एंड फैक्टोरियल कैसे निकालते थे जरा हम वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमें n का फैक्टोरियल निकालना है। मैं आपसे बोला कि भाई n की वैल्यू इधर से लो और उसका फैक्टोरियल निकालो। ये क्वेश्चन हमने किया था, तो हमने कैसे किया था, सिमिलरली हमने क्या किया था, हमने 1 से लेके n तक लूप लगाया था,
एंड फैक्टोरियल का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया था 1, ओके, एंड यहाँ पे लिखा था f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई आई। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे 5 फैक्टोरियल बोलती हूँ, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यही तो हम करते थे, 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लीकेशन करते थे, जो भी वो नंबर है वहां तक। यही हमने इस क्वेश्चन में किया था और यही हम कर चुके हैं। अब इन दोनों लॉजिक्स को हमें कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? कैसे बनाएंगे? नेस्टेड लूप के थ्रू। नेस्टेड लूप चल रहा है एंड वी नो इन नेस्टेड लूप एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें सीरीज का प्रोग्राम मिलेगा, आपको फैक्टोरियल सीरीज का प्रोग्राम, एंड दीज क्वेश्चन आर वेरी कॉमन इन बोर्ड एग्जाम। नॉर्मल सीरीज के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जब सीरीज का क्वेश्चन हर साल आता है एंड फैक्टोरियल सीरीज पे बेस्ड ही आता है, क्योंकि ये नेस्टेड लूप का पार्ट है। ओके, सो क्या हमने एक आउटर लूप लगाया जो हमारा समेशन वाला लूप है, 1 से लेके n तक, जो हमको 1 से लेके n तक न्यूमरल्स प्रोवाइड करेगा। हमने उसको आउटर लूप लगाया एंड जैसे जैसे हमको नंबर मिलता जाएगा, हमने इनर लूप लगाया एंड उस बारी बारी 1 2 3 4 सबका एक एक करके फैक्टोरियल निकाल दिया गया, एफ में स्टोर कर दिया गया, एंड जो भी फैक्टोरियल आया हमारे पास उसको हमने स्टोर करा लिया अपने सामने। इसका ड्राई रन करते हैं एंड देन आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट सपोज n की वैल्यू मैंने दी 5, मुझे 5 टर्म्स को ऐड कराना है। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 5। हमारा i से स्टार्ट करते हैं, i हमारा भी 1 है एंड i हमारा 1 है, पहले यहाँ पर आएगा देन वो लूप बॉडी में आएगा। हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है फैक्टोरियल की वैल्यू 1, बिकॉज हमको हर नंबर का अलग अलग फैक्टोरियल निकालना है एंड फैक्टोरियल के लिए स्टार्टिंग जो होती है f की वो 1 से होनी चाहिए। तो एक नंबर का जब फैक्टोरियल निकलेगा, जब वो सेकंड नंबर पे आएगा तो उसकी स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने फैक्टोरियल को 1 लेके रखा है अंदर लूप के। नाउ तब वो लूप बॉडी में आएगा, फिर उसको फिर से फॉर लूप मिलेगा, f को उसने 1 इनिशियलाइज कर दिया। नाउ j को करेगा वो इनिशियलाइज 1। सबसे पहले j को इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन हमारी है j 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, अंदर आया। इसकी लूप बॉडी में लिखा हुआ है f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय j, और हमने सम को ऑलरेडी कर लिया, सम के लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं, सम को 0 कर लिया। ओके, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय j, तो f हो जाएगा 1, f की वैल्यू 1 है एंड j की वैल्यू 1 है, तो f मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, तो 1 हो गया। लूप खत्म, j प्लस प्लस करेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और लूप से आ जाएगा बाहर। लूप से बाहर आएगा, उसको मिलेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस f, f की वैल्यू क्या है 1, तो सम की वैल्यू क्या हो गई 1। वाई, ये वैल्यू 1 है, ये क्या है, ये है 1 फैक्टोरियल, हमने अभी 1 का फैक्टोरियल निकाला है, वो ऐड हो चुका है हमारे सम में। नाउ लूप बॉडी खत्म हो गई, ये जाएगा आई वाई लूप पे, आई को मैं वो जाएगा आइटरेशन पे एंड आई की वैल्यू कर देगा 2। नाउ आई की वैल्यू 2 करेगा तो कंडीशन चेक करेगा कि आई मेरा n से छोटा है या नहीं, तो 2 क्या मेरा 5 से छोटा है, यस, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। नाउ इट विल अगेन मूव इन द लूप बॉडी, लूप बॉडी में फिर से f क्या हो गया 1। अब मुझे क्या करना है, 2 का फैक्टोरियल निकालना है, मैंने 1 का निकाला, अब 2 का निकालना है। 1 का फैक्टोरियल ऐड हो चुका है समेशन में, अब हमें 2 का फैक्टोरियल ऐड करना है, तो 2 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। 2 के फैक्टोरियल के लिए मैंने f को इनिशियलाइज कर दिया 1। नाउ j हमारा स्टार्ट हो जाएगा फिर से 1 से एंड कंडीशन चेक हो जाएगी j की कि j हमारा i से छोटा है या नहीं, एंड j हमारा 1 है, i हमारा 2 है, i इज लेस देन 2, यस इट इज, कंडीशन ट्रू। हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी, फैक्टोरियल की f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय j, तो j की वैल्यू ही 1 है तो f की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1। फिर वो ये हमारा लूप बॉडी खत्म, ये कहाँ जाएगा j प्लस प्लस पे, j की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड इट विल चेक द कंडीशन कि क्या मेरा 2 से छोटा या 2 के बराबर है, यस इट इज। सो हमारा कंडीशन ट्रू हो गई, देन अगेन लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय j, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 2 आ गया। फिर से जाएगा j प्लस प्लस करेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। सम में क्या स्टोर हो जाएगा हमारा, कंडीशन फॉल्स होगी तो समेशन पे आएगा, समेशन क्योंकि अभी भी हमारी लूप बॉडी बची हुई है आउटर लूप की, इसके नीचे एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस f।
तो सम हमारा 1 है, 1 + 2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल, दोनों की वैल्यू को उसने ऐड करके सम में स्टोर कर दिया। सम की वैल्यू हो गई 3। नाउ आई हो जाएगा हमारा 3। आई जब 3 होगा तो हमारा फिर से एफ हो जाएगा 1। जे हमारा 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा इसमें, दैट इज 1। एफ मल्टीप्लाइड बाय जे, तब जे 2 होगा तो एफ मल्टीप्लाइड बाय जे फिर से होगा, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 2। जब जे 3 होगा तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारा वो आई से कंपेयर कर रहा है, आई हमारा कंपेयर होगा, तो अब एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू जे, एंड एफ हमारा क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय जे, जे की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 6। नाउ जे की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड वो लूप से आ जाएगा बाहर, इनर लूप से। एंड आउटर लूप में भी एक स्टेटमेंट और लिखा है, दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ। सम की वैल्यू क्या है 3 एंड हमारी एफ की वैल्यू है 6, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऐड हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 2 फैक्टोरियल की होती है 2 एंड 1 फैक्टोरियल की होती है 1। तो तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा हमारा 9, एंड यही हमारा स्टोर हो गया 9। तो ये बिट बाय बिट आपका सीरीज बाय सीरीज के हर टर्म को ऐड करता जा रहा है। पहले इसने 1 फैक्टोरियल को किया, फिर 2 को, फिर 3 को, सबका फैक्टोरियल निकालते गए और उनको ऐड करते गए। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 4 होगी, जब आई की वैल्यू 4 होगी हमारी, तो एफ फिर से 1 हो जाएगा एंड जे हमारा चलेगा 1 से लेके 4 तक। जे हमारा 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 स्टोर हो जाएगा एफ में, क्योंकि हमें पता है कि ये फैक्टोरियल का लॉजिक है। तो फैक्टोरियल काउंट हो जाएगा हमारा कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको आप करेंगे तो आपको ये आएगा 24। तो फैक्टोरियल आ गया हमारा 24 एंड समेशन में ये ऐड हो जाएगा हमारा सम में ऐड हो जाएगा 9 + 24। 24 हमारा 4 का फैक्टोरियल है एंड ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 24 + 9 33। ओके, देन अगेन आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, अभी भी वो n से छोटा है, n की वैल्यू हमने 5 ही पास करी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अंदर आएगा, f को 1 करेगा, j को 1 से लेके 5 तक चलाएगा, j 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा, क्योंकि i तक जाना है हमको। j कहाँ तक जा रहा है, i तक, तो i की वैल्यू क्या है 5, तो j 1 से लेके 5 तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक जाएगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू को वो कैलकुलेट करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करते करते वो इसकी वैल्यू निकालेगा, दैट इज 120 एंड 120 हमारा ऐड हो जाएगा समेशन में, दैट इज 120 + 33 153। तो ये हमारा आ गई वैल्यू किसकी, इस सीरीज के सम की। अगर इसमें 5 टर्म्स होंगे तो इस सीरीज के सम की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ओके, विद दिस वी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने नेस्टेड लूप के थ्रू दो लॉजिक्स को एक ही प्रोग्राम में कंपाइल किया है। एक बार इस तरह अगर आप ड्राई रन करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने एक एक स्टेप को किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया, लेकिन आप खुद करोगे जब ड्राई रन अपनी कॉपी में, देन इट विल बिकम इजी फॉर यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका nth या ये हमारा x की पावर 1/1 फैक्टोरियल है, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, सिमिलरली x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड इट विल गो ऑन अप टू n टर्म्स। तो ये हो जाएगा x की पावर n/n फैक्टोरियल। जो हमारा nth टर्म होगा वो हमारा ये बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ इस सीरीज का 10th टर्म बताओ, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, n के बदले 10 रख दोगे और ये हमारा हो जाएगा x की पावर 10/10 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली अगर मैं एक जनरल टर्म बोलूं तो दैट इज x की पावर n/n फैक्टोरियल। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिमिलरली वही चीज करेंगे जो हमने पहले किया था, फैक्टोरियल का लॉजिक लगेगा एज इट इज, क्योंकि हर टर्म में आप देखो सीरीज के हर टर्म में 1 फैक्टोरियल की जरूरत है, फिर 2 फैक्टोरियल की, फिर 3 फैक्टोरियल की, फिर 4 फैक्टोरियल की एंड सिमिलरली इट गोज ऑन अप टू n फैक्टोरियल। हम यूजर से n की वैल्यू लेंगे एंड हम फैक्टोरियल निकालेंगे अपना इनर लूप के थ्रू एंड आउटर लूप उसके बाहर हम लिख देंगे जो हमारा nth टर्म बना है उसकी वैल्यू, दैट इज math.pow x की पावर i/f।
यहाँ पर क्या होगा, एक फैक्टोरियल ऐड हो गया है, तो जो भी आपका फैक्टोरियल टर्म है वो आप लेंगे इस इनर लूप के थ्रू। दैट्स इट। या आपने यहाँ पर f लिख दिया, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल टर्म है तो हमने f लिख दिया, न्यूमरेटर में हमारी x की पावर n है तो n के बदले हमने i को प्लेस कर दिया, क्योंकि n की वैल्यू जो चेंज हो रही है हर टर्म के साथ वो हमको प्रोवाइड कर रहा है आउटर लूप। एंड आउटर लूप में जो वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज i। दैट्स वाई वी आर यूजिंग मैथ डॉट पाओ x की पावर i डिवाइडेड बाय f। ओके, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही किया है इसका, आप ड्रायन करोगे तो वही को आंसर आएगा। वैसे ही आप 3 या 4 टर्म्स का लेके ड्रायन कर सकते हो कि आपकी सीरीज बन रही है या नहीं। नेक्स्ट इज अगेन सेम क्वेश्चन, इसका भी हम nth टर्म निकालेंगे एंड वही चीज जैसे हम पहले सीरीज में करते थे कि nth टर्म निकालते थे and हम समेशन प्लस nth टर्म के बदले आई रख देते थे, यहाँ पर ही वही करना है। हमको एक इनर लूप लगाना है सबसे पहले, दैट इज फॉर फैक्टोरियल, क्योंकि हर टर्म में आप देखेंगे फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल यूज होगा अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिमिलरली ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल टर्म है तो यहाँ नीचे f आ जाएगा, वो f हमको मिल रहा है इनर लूप के थ्रू। हर टर्म का हमको फैक्टोरियल मिलता जा रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो फैक्टोरियल है आपका फर्स्ट टर्म में 1 का फैक्टोरियल है, सेकंड टर्म में 2 का फैक्टोरियल है, थर्ड टर्म में 3 का फैक्टोरियल है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमको वहां पर हमने याद रखा था कि अगर मैं आपको बोलूं, हमने लिया था एक 2 की पावर n-1, है ना, तो ये टर्म बना था हमारे पास। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी हम एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं कि n की पावर n की मल्टीप्लाई बाय x अपॉन n फैक्टोरियल है, तो ये तो हमारा f से मिल जाएगा क्योंकि हमारा हर टर्म के साथ हमारा फैक्टोरियल बन रहा है। बस जो n की वैल्यू होती है हमको उसका ध्यान रखना पड़ता है कि फर्स्ट टर्म में आपका 1 ही, अगर आप 1 प्लेस करोगे तो आपका वही टर्म बढ़ना चाहिए जो आपकी सीरीज में हो। ये जनरल टर्म वो होता है कि आप इसमें कोई वैल्यू प्लेस करो, अगर आप 5 प्लेस करते हो, 6 प्लेस करते हो, तो वो टर्म जो सीरीज में आपका उपलब्ध है उस प्लेस पे वो आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूं मुझे सीरीज, ये जो सीरीज है इसका मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 4x अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं बोले जनरल टर्म बता दो जिसमें मैं कोई वैल्यू रखूं और मुझे पता चल रहा है कि सीरीज क्या है। अगर इस टर्म में आप कोई वैल्यू प्लेस करो, लेट्स सपोज आपने 10 प्लेस किया, तो आपको इस सीरीज का 10th टर्म मिल जाएगा। हमने ये सोच के जनरल टर्म बनाया है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन लूप, कि हमको लूप से वैल्यू जनरेट कर ही रहे हैं एंड लूप में हम अपने nth टर्म को प्लेस कर देंगे, जिससे कि हमको जब हम 1 प्लेस करेंगे तो फर्स्ट टर्म ऐड हो जाए, सेकंड टर्म करेंगे तो सेकंड टर्म ऐड हो जाए। दैट्स फाइन। तो हमने यहाँ फैक्टोरियल ऐड किया, फैक्टोरियल प्लेस किया, सिमिलरली एंड सम प्लस जो भी हमारा nth टर्म है उसको हमने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, जावा एक्सप्रेशन में। वी हैव लर्नड अबाउट इट कि जावा एक्सप्रेशन हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय f, बस क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल का टर्म और फैक्टोरियल हमको मिल रहा है f के थ्रू एंड हमने उसको ऐड करके बाहर प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारा है 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 4 फैक्टोरियल। इट मीन्स अगर मैं इसका नेक्स्ट टर्म लिखूं दैट विल 4x अपॉन 5 फैक्टोरियल। फर्स्ट टर्म में जो हमारा डिनोमिनेटर फैक्टोरियल बन रहा है, फर्स्ट टर्म में 2 बन रहा है, सेकेंड टर्म में 3 फैक्टोरियल बनना है एंड थर्ड टर्म में हमारा 4 फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म में 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर मैं nth टर्म बोलूं, nth टर्म में बनेगा n+1 का फैक्टोरियल। तो इस सीरीज का nth टर्म क्या हो गया, nx अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। तो हम n+1 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हर टर्म के साथ? अगर मेरे पास i की वैल्यू मुझे मिल रही है तो मैं i+1 का ही तो फैक्टोरियल निकालना है हमको। गॉट इट? अगर हमको i की वैल्यू मिल रही है आउटर लूप से तो हम इनर लूप के थ्रू i+1 का फैक्टोरियल निकाल देते हैं। जैसे कि हम i का फैक्टोरियल निकाल रहे थे ऐसे हम i+1 का निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लूप में चेंज किया, j1 से लेके हमने i+1 तक चलाया एंड उसका फैक्टोरियल निकाल दिया एंड फैक्टोरियल को यूज कर लिया डिनोमिनेटर में।
एंड x मल्टीप्लाई बाय आई हमने अपना न्यूमरेटर में रखा एंड दैट विल बी एडेड टू सम. I think you got it. You can do the dry run also of this question. Now, this question, what it's saying? X plus 2x upon 3 factorial plus 3x upon 5 factorial. तो आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 into x upon 1 factorial, then 3 factorial, then 5 factorial. Similarly, it will goes on 4x upon 7 factorial, then 5x upon 9 factorial, then हमारा ऐसे जाता जाएगा nx upon, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या सीरीज बन रही है, ये बन रही है 2n-1 का फैक्टोरियल. यही मैं बता रही थी, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं. 2n-1 की सीरीज है. अगर आप यहाँ पे 1 की वैल्यू रखोगे, n के बदले 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा. कैसे? n के बदले आपने 1 रखा तो 1 into x is x and 2 multiplied by 1 is 2 minus 1 is 1. 1 का फैक्टोरियल 2 रखो. 2x upon 2 multiplied by 2 4 minus 1 3 फैक्टोरियल. वही आ रहा है 2x upon 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करो 3 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में 6 6 minus 1 is 5. 4 multiplied by 2 8 minus 1 is 7. तो ये है हमारे 2n-1 का फैक्टोरियल. अगर हम i plus 1 का फैक्टोरियल निकाल पा रहे थे, i का फैक्टोरियल निकाल पा रहे थे, तो हम क्या 2n-1 का फैक्टोरियल नहीं निकाल पाएंगे 2i-1 का? कैसे? अगर मुझे i की वैल्यू मिल रही है, i 1 से लेके n तक चल रहा है, तो मुझे जब 1 है i की वैल्यू तो मुझे 2i-1 का फैक्टोरियल निकालना है उस समय पे. जब i 2 है तो मुझे उसका 2i-1 का फैक्टोरियल निकालना है. तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा जो सेकेंड लूप था, इनर लूप, वो हम चलाएंगे 1 से लेके 2 multiplied by i-1. तो इससे हमारा क्या, किस चीज का फैक्टोरियल आएगा? फैक्टोरियल का लॉजिक यही था, अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 1 से लेके उस नंबर तक लूप चला दूं. तो मुझे पता चल गया है कि मुझे 2i-1 तक चलाना है लूप. मुझे 2i-1 का फैक्टोरियल निकालना है एट एवरी टर्म. तो मैंने वहीं तक लूप चलाया, 1 से लेके 2i-1 तक लूप चलाया. एंड with the series we have multiplied all the terms which will fall in between this range. जो भी इस रेंज के बीच में आएंगे हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे consecutively and we will get the factorial of each term. After each term the factorial of 2i-1 and summation में आ जाएगा x multiplied by I divided by f. Now we are moving to next question, that is दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. एंड मुझे समझ अगर आप उसे ध्यान से देखो तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म जो हमारा x की पावर 1/1 फैक्टोरियल है, x की पावर 2/4 फैक्टोरियल, x की पावर 3/9 फैक्टोरियल. कभी भी अगर सीरीज समझ नहीं आती तो आप क्या करो, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है 1 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म में 4 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में 9 फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा 16 फैक्टोरियल. आप देखो इनका स्क्वायर आ रहा है, नीचे जो बन रहा है हमारा डिनोमिनेटर में वो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है. ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमने ये क्वेश्चन किया है लेकिन विदाउट फैक्टोरियल किया है. बस हमको यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल टर्म जुड़ गया. तो फैक्टोरियल के लिए एक लूप हम लगा देंगे एंड हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे उस लूप को एग्जीक्यूट करना है इन आवर नेस्टेड लूप सेक्शंस. फॉर दैट वी हैव नोटेड कि हमारा जो टर्म बन रहा है कि x की पावर n अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल या n स्क्वायर का फैक्टोरियल. तो अगर आपके पास i था तो आपने i+1 का फैक्टोरियल निकाला था. जब आपके पास i था आपने 2 multiplied by i-1 का फैक्टोरियल निकाला था. आपके पास i था तो आप i multiplied by i का भी तो फैक्टोरियल निकाल सकते हो. यस, तो यही हमने किया है. यहाँ पर हमने i multiplied by i का फैक्टोरियल निकाला विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप. एंड हमको i की वैल्यू यहाँ से मिलती जा रही है. जब i 1 होगा तो 1 का फैक्टोरियल आएगा, जब i 2 होगा तो 4 का फैक्टोरियल मिलेगा, जब i 3 होगा तो 3 multiplied by 3 दैट इज 9 का फैक्टोरियल मिलेगा हमको f में. एंड वो हमारा ऐड होता जाएगा समेशन में इन द डिनोमिनेटर सेक्शन एज वी वांट इन आवर सीरीज. x की वैल्यू हम इधर से लेते जाएंगे, जो भी हमारी x की वैल्यू उसको रखनी होगी.
इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद सम वैल्यू, लेकिन बस यही है कि आपको पहले खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ड्राई रन करना पड़ेगा, फिर आप उसको अपने कंप्यूटर में अप्लाई करेंगे इस लॉजिक को एंड चेक करना कि आपका आंसर जो आ रहा था ड्राई रन से एंड कंप्यूटर का क्या वो सेम आ रहा है। अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही किया है। So with this, we end this video, and in next video, we will learn about same question with alternate sign and with some other logic. So that's in this video. Thank you, everyone.